मल्हार पुस्तक 7वीं कक्षा के पाठ 2 तीन बुद्धिमान के प्रश्नों के उत्तरों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न प्रथम, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था? तीनों भाइयों को बचपन से ही ऐसी आदत पड़ गई थी कि वे कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते थे। उन्होंने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत कुछ हासिल किया था। इसलिए ऊंट को देखे बिना ही उन्होंने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। वे अपनी पैनी दृष्टि और तेज बुद्धि की कला में निपुण थे। धूल पर ऊंट के पैर के निशान, रास्ते के किनारे एक तरफ चरी हुई घास और जूते के निशान को देखकर ऊंट के बारे में सारी बातें बताने को वे सफल हो गए। प्रश्न 2, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच को, अवलोकन को या सत्यवादिता को? उत्तर है, हमारे अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व अवलोकन और तार्किक सोच को दिया गया है। तीनों भाइयों ने पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि के कारण सच का पता लगाया। अवलोकन के कारण ही उन्होंने ऊंट के मालिक को ऊंट, उसकी पत्नी और बच्चे के बारे में बताया कि वे किस दिशा की तरफ गए हैं, और तार्किक सोच के कारण उन्होंने राजा को सही जानकारी दी कि उस पेटी के अंदर एक कच्चा अनार है। प्रश्न 3, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष मान राजा की सोच क्यों बदल गई? उत्तर है कि राजा की सोच इसलिए बदल गई क्योंकि तीनों भाइयों ने राजा के द्वारा मंगवाई गई पेटी में कच्चे अनार के बारे में सही अनुमान लगाया। अपनी अवलोकन और तार्किक शक्ति के आधार पर राजा को आश्वस्त किया। भाइयों ने तर्क के साथ संपूर्ण स्थिति को समझाया, इसलिए राजा की सोच बदल गई कि ये तीनों भाई बुद्धिमत्ता के मालिक हैं, इसलिए वे निर्दोष हैं। इन्होंने अपनी बुद्धि और तीक्ष्ण दृष्टि के कारण ही ऊंट के मालिक को ऊंट, पत्नी और बच्चे के बारे में बताया। प्रश्न 4, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से क्या उसे ऐसा करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? उत्तर है, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर संदेह इसलिए किया क्योंकि तीनों भाइयों ने उसके ऊंट के बारे में, उसकी पत्नी और बच्चे के बारे में सही जानकारी दी और ये भी बता दिया कि वे किस दिशा की ओर गए हैं। संदेह इसलिए भी किया क्योंकि ऊंट का स्वामी पहले से ही बहुत परेशान था और वे अपने सोचने समझने की शक्ति को उस समय खो चुका था। हमारे विचार से उसे शक न करते हुए समझदारी के साथ तीनों भाइयों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए था और उस दिशा की तरफ जाना चाहिए था, तो शायद उसे अपना ऊंट मिल जाता। हमारा 5वां प्रश्न है, पिता ने बेटे को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? उत्तर हम कह सकते हैं, पिता ने बेटों को तेज दृष्टि और प्रखर बुद्धि रूपी धन संचय करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि जो सांसारिक धन दौलत संपत्ति है वह कभी भी छीनी जा सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन बुद्धि और दृष्टि एक ऐसा धन है जो व्यक्ति के पास हमेशा संचित रहता है, चाहे वह कहीं भी चला जाए। इससे पिता के बारे में ये पता चलता है कि पिता बुद्धिमान थे, पिता दूरदर्शी थे। पिता अपने तीनों बेटों में ऐसा गुण पैदा करना चाहते थे जो कि उनके भविष्य में काम आ सके और उस गुण के बल पर वे अपना जीवन यापन कर सकें। प्रश्न 7, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर हमने अपनी तरफ से किस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। हम इस लोक कथा के भाइयों की तीव्र दृष्टि, प्रखर बुद्धि यानी अवलोकन और तार्किक क्षमता को अपनाना चाहेंगे, क्योंकि हम जो देखते हैं उसी के आधार पर हम बहुत कुछ सीखते हैं और तर्क के आधार पर अगर हम सत्य कहते हैं तो हम किसी को भी कहीं भी परास्त कर सकते हैं और स्वयं की विजय को निश्चित कर सकते हैं। हम भाइयों के इन्हीं गुणों को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही वास्तव में असली धन है। प्रश्न 6, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए
पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उत्तर कह सकते हैं, राजा समझदार है, वह दूरदर्शी है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, वह निर्दोष को तत्काल सजा देने का हकदार नहीं है, बल्कि स्थिति, समय और तर्कों के अनुसार ही उसे निर्णय लेने का ज्ञान है। तो वह एक प्रकार से एक सफल राजा कहा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को जानने और समझने का अवसर जो मिला, आप उसको समझ पाए। अगर आपको मेरे समझाने का ढंग, मेरे आप तक अपना ज्ञान पहुंचाने का ढंग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।